हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रोफेसर आशीष शुक्ला एंड मैं पब्लिक लाइट चैनल के माध्यम से आप सभी को 10th क्लास के बाद क्या ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस, उसके बारे में बताने आया हूँ। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो मैं आगे अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास करियर ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास 3 स्ट्रीम होते हैं 10वीं के बाद। या तो हम आर्ट्स चूज करें, या कॉमर्स चूज करें, या साइंस चूज करें। अब ये 3 चीजों की पीछे का जो एम होता है वो जानते हैं। आर्ट्स जो कोर्स है, जनरली जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो सोशियोलॉजी को पसंद करते हैं, हिस्ट्री को पसंद करते हैं, ये लैंग्वेज में उन्हें एक्सपर्ट बनना है, जैसे कोई भी लैंग्वेज हो, मराठी लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, गुजराती लैंग्वेज हो, या अदर जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, उन सारी अपनी खुद की एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना है, उसकी बहुत सारी एक्सपर्टाइज हासिल करनी है, तो वो लोग आर्ट्स चूज करते हैं। जनरली सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स और इकोनॉमिक्स ये स्पेशल कंपोनेंट है। आप आर्ट्स करके मैथमेटिशियन भी बन सकते हो और इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हो। तो बेसिक जो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज का होता है, उसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने मिलते हैं। तो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आपने स्कूल में पढ़ा होगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हिस्ट्री बहुत पसंद आती है, पढ़ना बहुत पसंद होता है और चीज़ों को जानना बहुत पसंद होता है। तो हिस्ट्री जानने वाले का क्या रोल होता है हमारे कंट्री में? तो जनरली जब भी समाज में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, जैसे कहीं दंगे हो गए या कहीं कुछ दो समुदाय में झगड़े हो गए, तो ऐसे झगड़ों को सुलझाने के लिए इतिहासकार अपनी पुरानी हिस्ट्री में जाते हैं और वहां से कोई सोल्यूशन निकाल कर लेकर आते हैं कि ऐसी सिचुएशन अगर इतिहास में आई थी तो वो सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया है। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर काम आती है। तो ये लोग बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। आर्ट्स करने वाले लोग बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं और वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इनका जो प्लेस होता है, प्लेस ऑफ जॉब, जनरली ये गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा पसंद करते हैं या जर्नलिस्ट और टीवी रिपोर्टिंग, ये काम इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और लेखक भी होते हैं बहुत सारे, देखोगे कि हिंदी लैंग्वेज पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। तो लेखक का काम करना, या टीवी जर्नलिस्ट की बात करो, टीवी रिपोर्टिंग की बात करो, न्यूज़पेपर में राइटिंग की बात करो, जहाँ पर वो लोग सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखते हैं। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स करना भी पसंद करते हैं आर्ट्स से। और आर्ट्स का ये जो कोर सब्जेक्ट है, बहुत सारे, जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी बीए इकोनॉमिक्स किया था। तो आज वो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट में काउंट होते हैं, गिने जाते हैं, और उनकी वजह से देश ने बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया है। तो आर्ट्स बैकग्राउंड जनरली इन सारे सब्जेक्ट के लिए किया जाता है जिन बच्चों को इन सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। दूसरा पड़ाव है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स कौन करना चाहता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेसमैन बनना है, मुझे प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है, मुझे पैसे लोगों से लेने और उस पैसे को और डबल करना है, ट्रिपल करना है। इस तरह की बातें सोचते रहते हैं। जनरली उनका जो माइंड सेट होता है वो मनी में होता है, बिजनेस में होता है, कभी कभी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में होता है। तो कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस और मनी। ये कॉमर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जिन बच्चों को अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे जर्नल इकोनॉमिक्स सिखाई जाती है। यहाँ की इकोनॉमिक्स और यहाँ की इकोनॉमिक्स दोनों सेम ही होती है 11th-12th के बैकग्राउंड तक। उसके बाद थोड़ा सा जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो स्पेशलाइजेशन में आपको और चीज़ें पढ़ने मिलती है। स्पेशलाइज यहाँ पे भी मैथ्स होता है और उसके साथ आपको एक ऑप्शन दिया जाता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। जनरली ये लॉ रिलेटेड होता है। जो कंपनियां काम करती हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए सारे रूल्स को वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, वो अपने स्टेक होल्डर से कैसे कम्युनिकेट करे, उसकी जो तरीके होते हैं वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो मैथ्स आप ले सकते हो या तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। लैंग्वेज सब्जेक्ट भी साथ में रहता है क्योंकि भाषा की जानकारी बहुत जरूरी होती है हर जगह पे। फिर आता है आईटी। आईटी मतलब कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो ये सारे सब्जेक्ट जिन बच्चों को बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स या बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में इंटरेस्ट है कि कंपनी में कैसे काम होता है, वो ये सारे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर तीसरा जो सेक्टर होता है वो है साइंस। साइंस में बहुत सारे बच्चों को सुना है कि उन्हें साइंटिस्ट बनना है, उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें इंजीनियर बनना है, उन्हें केमिकल इंजीनियर बनना है, उन्हें रोड कंस्ट्रक्ट करना है, उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है। तो जो बच्चे जनरली इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं या मेडिकल लेना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो लोग साइंस स्ट्रीम को चूज करते हैं। तो साइंस स्ट्रीम में 11th में और 11th और 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, एनवायरमेंट स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे। तो जिन बच्चों को आगे चल के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और साइंटिस्ट बनना है, इस तरह की सोच है, तो उन्हें साइंस लेना चाहिए। नेक्स्ट, अब ऐसे लोगों के लिए जो बच्चों को ना आर्ट्स पसंद है, ना कॉमर्स पसंद है, ना साइंस पसंद है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मुझे पढ़ाई लिखाई आगे नहीं करनी है, मुझे कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, 6 महीने का कोर्स करना है या 1 साल का कोर्स करना है या 2 साल का कोर्स करना है, उसके बाद मैं डायरेक्टली काम करना शुरू करूंगा और पैसे कमाऊंगा, अपने घर की मदद करूंगा, और अगर बाद में फ्यूचर में कुछ करना पड़ा तो मैं देखूंगा। तो ऐसे बच्चों के लिए 3 ऑप्शन है, एक ITI कोर्सेस है, दूसरा है टेक्निकल डिप्लोमा और तीसरा है अदर डिप्लोमा। तो ITI कोर्सेस क्या होते हैं? ITI कोर्सेस स्पेशलाइज स्किल बेस्ड कोर्सेस होता है। ये जनरली कोई ना कोई स्पेशल स्किल जो मार्केट में रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई पर्टिकुलर जॉब करने के लिए, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। इसका सीखने का जो समय होता है वो 6 महीने से 1 साल का होता है और ये जनरली गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से कीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको इंडस्ट्रीज जॉब देती हैं। पर्टिकुलर जॉब जैसे कि कंप्यूटर का जॉब है, इलेक्ट्रीशियन का जॉब है, कारपेंटर का जॉब है, हार्डवेयर का जॉब है, फिटर एंड प्लम्बर का जॉब है, ड्रॉट्समैन है, डाई मेकर, डिज़ाइन मेकर। तो ये सारे जो रोल होते हैं बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में, तो वो फैक्ट्रीज में इन सारे लोगों की ज़रूरत होती है और ये सारे लोग शॉर्ट टर्म कोर्स करके स्पेशलाइज्ड होकर डायरेक्टली जॉब कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चों को जैसे आर्ट्स नहीं करना है, साइंस नहीं करना है और कॉमर्स नहीं करना है, बट उन्हें इंजीनियर बनना है, बट ये सारे अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते, डायरेक्टली वो इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट आना चाहते हैं उसकी स्टडी 10th के बाद से ही करना पसंद करते हैं। तो जिनका ड्रीम इंजीनियर बनना है, वो लोग टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो जनरली 3 इयर्स का होता है। और इसके जो कॉलेजेस होते हैं उनका नाम होता है पॉलिटेक्निक, आपने सुना ही होगा। तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बहुत सारे इंडिया में अवेलेबल है। आप वहाँ पर टेक्निकल डिप्लोमा के फॉर्म भर सकते हो। टेक्निकल डिप्लोमा आप कंप्यूटर में कर सकते हो, मैकेनिकल में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, प्रोडक्शन में कर सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कर सकते हो, सिविल सर्विसेज में कर सकते हो, सिविल वर्क्स में कर सकते हो, एंड डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन। ये हॉट टॉपिक है और मॉडर्न कोर्स है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जनरली बहुत 6 महीने या 1 साल के अंदर ऐसा कुछ हो जाए जो मैं करके डायरेक्टली पैसा कमाना शुरू कर दूं। जैसे वेब डिज़ाइनिंग का मतलब होता है वेबसाइट बनाना, फोटोग्राफी, शूटिंग। बहुत सारी शादियां होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे फोटोग्राफी और शूटिंग के लिए पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लोग फोटोग्राफी एंड शूटिंग भी एक प्रोफेशन है जो आप 6 महीने 7 महीने की कोर्स करके सीख सकते हो और डायरेक्टली कहीं काम करके पैसे कमा सकते हो। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ों पे देखिए, जैसे कि कार्टून एड्स होते हैं या कार्टून की मूवीज़ होती हैं, कार्टून के शोज़ होते हैं, उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं और एनिमेशन यूज़ किए जाते हैं। तो उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जिनको ग्राफिक्स एंड एनिमेशन आता है। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक कोर्स भी होते हैं, तो जिनको ब्यूटी पार्लर खोलना है या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ करना है तो वो इसमें कर सकते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइन एंड फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी होता है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। घर को डेकोरेट कैसे किया जाए उससे रिलेटेड कोर्स होते हैं। लैब टेक्नीशियन एंड नर्सिंग, इससे रिलेटेड भी कोर्सेज होते हैं। तो जिनको ये सारे कोर्सेज डायरेक्टली करना है और डायरेक्टली काम करना शुरू करना है तो वो अदर डिप्लोमा के कोर्सेज भी चूज कर सकते हैं।
तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि 3 मेजर कोर्स होते हैं, आर्ट्स कोर्स होता है, कॉमर्स कोर्स होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है एंड साइंस होता है। फिर उसके बाद देखा हमने ITI कोर्सेस होते हैं जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होता है। टेक्निकल डिप्लोमा होते हैं जो 3 साल का होता है। इसके बाद आप इंजीनियरिंग के कोर्स कर सकते हो जिसको हम BE कहते हैं और BTech कहते हैं। तो ये जो डिग्री कोर्सेज अवेलेबल है आप ये 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद कर सकते हो। अनदर डिप्लोमा बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में है कि बहुत सारे बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्स करके और डायरेक्टली अर्न करना शुरू कर देते हैं, तो ये है। थैंक यू। अगर आपको और जानकारी चाहिए, किसी भी कोर्स से रिलेटेड डीप में जानना है, तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।